हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोज स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 1 मई 2021 से 8 मई 2021 तक के कुल 70 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को देखेंगे। और फ्रेंड्स, यह ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा में आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगी। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और फ्रेंड्स, आप इस तरह के वीडियो को देख पाएंगे और पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। बट फ्रेंड, इसका पीडीएफ नहीं है, इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं। और फ्रेंड्स, आपको अपने से भी देखना है, समझना है। पहला क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में किस भारतीय कंपनी ने जगह बनाई है? सोचिए। टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में किस भारतीय कंपनी ने जगह बनाई है? किसने बनाई है? टेक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स ने। ठीक है, किसने बनाई है? टेक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स ने। ठीक है, अगला है, 29 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? 29 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया? क्लियर है? अगला, केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए नए कानून अधिसूचना में कौन दिल्ली के कार्यकारी में प्रथम सलाहकार होगा? कौन होगा? कौन होंगे फ्रेंड्स? उपराज्यपाल। अगला, टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली कौन सी कंपनी है? टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में कौन सा क्षेत्र में फ्रेंड्स? शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली कौन सी कंपनी है? कौन सी कंपनी है? बायजू। ठीक है, अगला है, राम मंदिर निर्माण के लिए टाटा सन्स ने कितने रुपए की धनराशि आरटीजीएस के माध्यम से भेजी? राम मंदिर निर्माण के लिए टाटा सन्स ने कितने रुपए की धनराशि? 5 करोड़ की। 5 करोड़ की धनराशि आरटीजीएस के माध्यम से भेजी। क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, कौन से माध्यम से? तो आरटीजीएस के माध्यम से। किसके निर्माण के लिए फ्रेंड्स? डैश करके क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो राम मंदिर निर्माण के लिए कौन से कंपनी ने? टाटा सन्स ने। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अगला, सरकार ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय में किसको वित्त सचिव नामित किया है? सरकार ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय में किसे? व्यय सचिव टीवी सोमनाथन को। अगला, अंग्रेजी ओडिया के किस महान लेखक का हाल ही में 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया? किस महान लेखक का? मनोज दास का। और कितने वर्ष की आयु में फ्रेंड्स? 87 वर्ष की आयु में। ठीक है, और यह अंग्रेजी ओडिया के महान लेखक थे। कौन से भाषा के? अंग्रेजी ओडिया के। आयु पूछे फ्रेंड्स तो 87 वर्ष, और नाम पूछे तो मनोज दास। ठीक है, अगला है, वेलस्पन समूह ने अपनी महिला कर्मचारियों को समान अवसर देने के लिए किस पहल की घोषणा की है? कौन से? वुमेन ऑफ वेलस्पन का। अगला, किस मंत्री ने देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन किया है?
किस मंत्री ने? तो फ्रेंड्स इसमें होगा वित्त मंत्री। वित्त मंत्री ने देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान, किस चीज का? तो 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन किया। कौन से मंत्री ने? वित्त मंत्री ने। देश के पहले सौर मिशन में भारत का कौन सा राज्य इसरो की मदद करेगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड मदद करेगा। कौन से मिशन के लिए? सौर मिशन के लिए। क्लियर है? अगला प्रश्न है, किस देश ने सड़कों पर सेल्फ ड्राइविंग कारों को चलाने की अनुमति देने की घोषणा किया? किस देश ने? कौन सा देश ने? ब्रिटेन ने सेल्फ ड्राइविंग कारों को चलाने की अनुमति देने का घोषणा कर दिया, ब्रिटेन देश ने। अगला है, कहां भारत का पहला 3D प्रिंटेड आवास का उद्घाटन किया गया? कहां किया गया? IIT मद्रास में। कौन सा फ्रेंड? तो 3D प्रिंटेड आवास। अगला है, कहां भारत का पहला 3D प्रिंटेड आवास का उद्घाटन किया गया? तो IIT मद्रास में। ठीक है। अगला है, ICICI बैंक ने खुदरा व्यापारियों को डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? कौन सा किया है? मर्चेंट स्टैक। अगला है, किस प्रसिद्ध टीवी पत्रकार का निधन हो गया? रोहित सरदाना का। अगला, किस राज्य ने अपने आशीर्वाद योजना में मिल रही राशि को बढ़ाकर 51,000 करने का फैसला किया है? किस राज्य ने? वह है पंजाब। आशीर्वाद योजना में मिल रहे राशि को बढ़ाकर 51,000 करने का फैसला किया है। ठीक है, 51,000 ध्यान रखिएगा, पंजाब राज्य ने। अगला, गर्भवती महिलाओं को आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी सेवा शुरू की गई? गर्भवती महिलाओं को आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन की सुविधा प्रदान किया गया है। किस देश ने विश्व का सबसे शक्तिशाली मौसम पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर बनाने का घोषणा किया? किस देश ने? ब्रिटेन देश ने सबसे शक्तिशाली मौसम पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर बनाने का घोषणा किया है। अगला, 1 मई को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को पूरे विश्व में मनाया जाता है। अगला है, T20 विश्व कप 2021 किस देश में आयोजित किया जाएगा? भारत में। अगला है, शूटर दादी के नाम से मशहूर किस महिला का कोरोना बीमारी के कारण निधन हो गया? शूटर दादी के नाम से मशहूर चंद्रो तोमर, इनका कोरोना बीमारी के कारण निधन हो गया। अगला, किसे एक्सिस बैंक का पुनः MD एंड CEO नियुक्त किया गया है? किसे? अमिताभ चौधरी को एक्सिस बैंक का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। अगला, देश की दिग्गज ऑटो कंपनी बजाज ऑटो ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त करने का घोषणा किया है? किसे किया है? नीरज बजाज को। देश की दिग्गज ऑटो कंपनी बजाज ऑटो ने नीरज बजाज को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त करने का घोषणा किया है। क्लियर है? अगला है, G7 की मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? किसने किया? रविशंकर प्रसाद ने।
अगला, सूचना साझा करने और सीमा शुल्क सहयोग के लिए भारत किस देश के साथ समझौता किया है? ब्रिटेन के साथ। कौन सा देश के साथ? ब्रिटेन देश के साथ समझौता किया है। किसके लिए? सीमा शुल्क सहयोग के लिए। क्लियर है? अगला, किस बैंक ने टेलीकॉम सर्विस प्रदान करने के लिए बीएसएनएल के साथ समझौता किया है? किस बैंक ने? तो वह है फ्रेंड्स इंडियन बैंक। इंडियन बैंक ने टेलीकॉम सर्विस प्रदान करने के लिए बीएसएनएल के साथ समझौता किया है। 2 क्वेश्चन राइज हो रहे हैं, देख लीजिएगा। अगर नॉर्वे सरकार ने भारत सरकार को कितनी राशि की रिलीफ फंड जारी किया है? नॉर्वे सरकार ने भारत सरकार को कितनी राशि? $2.4 मिलियन की राशि रिलीफ फंड जारी किया है। अगला, अमेरिका और अन्य देशों के बीच नाटो सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है? वह अल्बानिया में किया जा रहा है। कौन सा अभ्यास? नाटो सैन्य अभ्यास। अगला, चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत का रैंक क्या है? भारत का रैंक है 49वां। किसके अनुसार? चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 के अनुसार। अगला, डीआरडीओ द्वारा जारी कौन सी एयर टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। कौन सा? पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल का। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। और कौन सी? तो पाइथन 5। अगला है, 2 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व हास्य दिवस। विश्व हास्य दिवस 2 मई को विश्व भर में मनाया जाता है। अगला, श्वास और आरोग ऋण योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? श्वास और आरोग ऋण योजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? सिडबी के द्वारा। अगला, कौन सीमा सड़क संगठन बीआरओ में पहली बार महिला कमांडिंग अधिकारी बन गई है? कौन बनी है? वैशाली एस हिवासे। अगला, विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल का निर्माण कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है? पुर्तगाल में सबसे लंबा पैदल यात्री पुल का निर्माण हुआ है। अगला, जनजातीय विकास के लिए ट्राइफेड ने किसके साथ समझौता किया है? द लिंक फंड इसके साथ समझौता किया। किसके लिए? जनजातीय विकास के लिए। अगला, डॉक्टर जोगिंदर दयाल का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? यह राजनीति से संबंधित थे फ्रेंड। ठीक है, डॉक्टर जोगिंदर दयाल। अगला, डीआरडीओ के द्वारा कौन सी एयर टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? कौन सा किया फ्रेंड्स? अभी रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी हम लोग जस्ट देखें। पाइथन 5 का। अगला, भारत किस देश के साथ विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद शुरू करने का फैसला किया? भारत किस देश के साथ? रूस के साथ। क्लियर है? अगला, कृषि मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2021 से 22 में अनाज उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया? कृषि मंत्रालय के अनुसार अनाज उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया है? 307 मिलियन टन। अगला है, 3 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 मई भी जान गए फ्रेंड्स, 2 मई भी जान गए, और 3 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस।
अगला, एशियाई खेल 1982 के किस स्वर्ण पदक विजेता का हाल ही में निधन हो गया? किसका निधन हुआ फ्रेंड्स? गुलाम मोहम्मद खान का। अगला है, किसे जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार दिया गया? किसे दिया गया ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार? वह है श्यामला गणेश। अगला, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहली ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया है? भारतीय सेना ने किस राज्य में? सिक्किम राज्य में, ठीक है, ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया है। अगला, किसे रेलवे बोर्ड का नया सदस्य नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? संजय कुमार मोहंती को रेलवे बोर्ड का नया सदस्य। अगला, भारतीय नौसेना द्वारा ऑक्सीजन की त्वरित आपूर्ति के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? ऑपरेशन समुद्र सेतु 1। किसके द्वारा? भारतीय नौसेना के द्वारा। किसके लिए? ऑक्सीजन की त्वरित आपूर्ति के लिए। ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 की शुरुआत किया गया। क्लियर है? अगला, युद्ध वीर मेमोरियल अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? किसे किया गया? डॉक्टर इविता फर्नांडीज को। अगला, किसे जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार दिया गया है? श्यामला गणेश को। रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 4 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। अगला, किसे आरबीआई का नया उप गवर्नर नियुक्त करने का घोषणा किया गया है? किसे? टी रविशंकर को। अगला, किस देश ने भारत के लिए P-8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट बेचने का मंजूरी दिया? किस देश ने? यूएसए देश ने। अगला, ऑक्सीजन की समय पर पहुंच के लिए किसने ऑक्सीजन ऑन व्हील्स नाम से सुविधा की शुरुआत किया है? आनंद महिंद्रा ने। अगला, कौन सा देश सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश बना है? कौन सा देश? यूनाइटेड किंगडम। अगला, चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? अभी हम लोग जस्ट फ्रेंड्स देखे हैं इस क्वेश्चन को। 49। अगला, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाले भारत की प्रथम महिला का नाम क्या है? प्रथम महिला का नाम क्या है? कृति करंत। अगला, बौद्धिक संपदा संगठन के पेटेंट नियम संधि पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश कौन सा बन गया? कौन सा? तुर्कमेनिस्तान। कौन सा? 43वां। क्लियर है? 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन राइज हो रहे हैं फ्रेंड्स, देख लीजिएगा। अगला है, टाइम पत्रिका के 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की पहली सूची में किसे स्थान मिला है? यह शुरुआती क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जियो प्लेटफॉर्म और बायजू को। अगला, भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन निर्मला सीतारमण जी ने कहाँ किया? इससे रिलेटेड क्वेश्चन और एक हम लोग देख चुके हैं फ्रेंड्स, और यह है निर्मला सीतारमण जी ने कहाँ किया? IIT मद्रास में किया। अगला, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज 516 मीटर का निर्माण कहाँ पर हुआ था? थोड़ा सा फ्रेंड्स अंतर है क्वेश्चन में, रिपीटेड क्वेश्चन है पर अंतर है। अरक्का पुर्तगाल में, ठीक है। पहले क्वेश्चन में हम लोग पुर्तगाल जानते थे, अब अरक्का है, और यह अरक्का पुर्तगाल में है। अगला, लघु एवं सीमांत किसानों ने की मदद के लिए योनो SBI ने किसके साथ समझौता किया है? शिवराय
टेक्नोलॉजी के साथ। अगला, पर्वत धारा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? पर्वत धारा योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। अगला, बिहार का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया? त्रिपुरारी शरण को। अगला, विद्यार्थियों के स्किल डेवलपमेंट के लिए किस राज्य द्वारा यूरो स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? किस राज्य द्वारा? त्रिपुरा राज्य द्वारा। किसके लिए? विद्यार्थियों के स्किल डेवलपमेंट के लिए। क्लियर है? अगला, किसे यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? किसे किया गया? मारिया रेसा को। अगला, किसे इटालियन फुटबॉल क्लब AS रोमा का कोच बनाया गया? किसे? जोसे मोरिनो। अगला है, ICC ने श्रीलंका के किस पूर्व खिलाड़ी और कोच पर 6 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? ICC ने श्रीलंका के किस पूर्व खिलाड़ी तुवान जोइसा पर कितने वर्ष का? तो 6 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया। 2 क्वेश्चन एराइज हो रहे हैं फ्रेंड्स, देख लीजिए। और यह श्रीलंका के खिलाड़ी। अगला, वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2021 किसने जीता? मार्क सेल्बी ने। अगला, किस देश ने खुद को इबोला मुक्त होने का घोषणा किया है? कौन सा देश ने? कांगो गणराज्य ने खुद को इबोला मुक्त होने का घोषणा किया है। अगला, गोल्डमैन सैच्स के द्वारा वित्त वर्ष 2021 से 22 में भारत का विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 11.1%। अगला, किस भारतीय एरोनॉटिकल वैज्ञानिक का निधन हो गया है? किस भारतीय का? मानस बिहारी का। अगला, पश्चिम बंगाल राज्य का मुख्यमंत्री पद पर किसने फिर से शपथ लिया है? किसने लिया है? ममता बनर्जी ने। अगला, भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा एंटी कोविड-19 प्रयासों की सहायता के लिए कौन से ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? सीओ जीतकर। भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा एंटी कोविड-19 प्रयासों की सहायता के लिए, ठीक है, सहायता के लिए सीओ जीत ऑपरेशन की शुरुआत की गई है। तो फ्रेंड्स, यह थे 70 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।